डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, हिंदी में बट्टा या छूट कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसी भी आप दुकान पर जाते होंगे तो आप बोलते होंगे कि मुझे कितने प्रतिशत की आप छूट दे रहे होंगे, आप कितने प्रतिशत की हमको छूट दोगे। कोई कहता है 10%, कोई कहता है 20%, और अपने अपने अनुसार सब लोग छूट देते होंगे। कोई 30% तक की छूट दे देता है। तो दोस्तों जैसे कहा जाए दोस्तों कि कोई वस्तु अर्थात सीपी है जो वो 1000 रुपये की कोई वस्तु लेके आया, जिसमें 20% की आपको छूट दे दी, या कहा जाए डिस्काउंट दे दिया है दोस्तों आपके लिए उस वस्तु पर। तो जब आप इसका 1000 रुपये का 20% निकालेंगे तो माइनस आपको 200 करना होगा। तो 200 करेंगे तो दोस्तों आपके पास बचेंगे 800 रुपये, तो जो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आप दुकानदार को 800 रुपये पे करेंगे, 1000 रुपये की वो चीज़ बताएगा, और 20% की छूट देने के बाद या कहें 200 रुपये माइनस करेगा तो वो 800 रुपये आपसे लेगा। दोस्तों एक बात और, जो बट्टा है अर्थात डिस्काउंट क्रय मूल्य पर निर्भर नहीं करता, जो क्रय मूल्य रहता है उस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों जो बट्टा होता है किस पर देते हैं दोस्तों, MRP पर बट्टा दिया जाता है। MRP से दोस्तों डायरेक्ट आपकी सेलिंग प्राइस निकलती है। कहाँ हिंदी में कहें तो दोस्तों विक्रय मूल्य। अब और दोस्तों जैसे दोस्तों कहा जाए कि जो सीपी है, किसी भी दुकानदार ने किसी वस्तु पर वो व्यक्ति खरीद के लाया 1000 रुपये में, किराए मूल्य 1000 की 1000 रुपये देकर वो व्यक्ति किसी वस्तु को लेकर आया। अब अपनी दुकान में जब बेचेगा तो दोस्तों उसका जो MRP रेट रखेगा वो 1500 रुपये रख देगा। तो दोस्तों इसमें सीधा उसने 50% को ऐड कर दिया, या यूँ कहें 500 रुपये ऐड कर दिए उसने। अब दोस्तों जब आपके लिए वो 20% का बट्टा देगा, तो बट्टा मतलब छूट देगा, मैंने आपको बताया है। तो आप 1500 का 20% कैसे निकालेंगे, तो -300 आएगा। निकाल के आपको बताते हैं। आपने 1500 लिखें इंटू 20% की परसेंटेज वैल्यू 1/5, और 5 से जब काटेंगे तो 5 3 15 और 2 जीरो जीते, तो दोस्तों ये 300 आ जाएगा। अब दोस्तों 1500 में से जब 300 माइनस होंगे तो दोस्तों 1200 आ जाएगा, जो कि सेलिंग प्राइस रहेगी। वो आप दुकानदार आपको 1000 की दुकानदार स्वयं 1000 की वस्तु लेकर आया और आपको बताया 1500, और वो बेचेगा आपके लिए 1200 रुपये में। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ वो आप समझ लें। जैसे दोस्तों 1000 रुपये की चीज़ लाया, 1200 में बेचा, तो दोस्तों कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का। 200 रुपये का उस प्रॉफिट हुआ कितने पर, 1000 रुपये में, क्योंकि 1000 रुपये की वस्तु लाया था। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो आपके लिए 100 का गुणा करना होगा। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 का गुणा जब 2 में होगा तो दोस्तों 20% लाभ उसने कमाया आपसे। तो दोस्तों इस प्रकार से बट्टा को ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न ये रहा एक आपके लिए कि एक छाते का बाजार मूल्य 80 रुपये है, उस छाते को 68 रुपये में बेच दिया गया, तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बाजार मूल्य मतलब होता है दोस्तों MRP दोस्तों इसकी है 80 रुपये, और दोस्तों जो उस छाते को बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस 68 रुपये में बेचा गया, तो 80 में से जब 68 जाएंगे तो 12 बचेंगे, जो कि आपको डिस्काउंट दिया होगा उसने 12 रुपये का। तो दोस्तों अब बात करते हैं 12 रुपये का डिस्काउंट दिया है कितने पर, 80 रुपये में से। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो आप 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 4 3 12, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 5 15% का दोस्तों उसने बट्टा दिया या कहें दोस्तों छूट दी। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन ये रहा कि किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 16 = 2/3% बट्टा देकर उसने या उसे 3450 रुपये में बेच दिया गया, तो उस वस्तु का MRP अर्थात बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी परसेंटेज वैल्यू 16 2/3% का
बट्टा दिया। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले आप परसेंटेज वैल्यू निकालें। तो दोस्तों इसकी जो परसेंटेज वैल्यू रहती है वो 1/6 होती है। मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना सिखाया है इससे पहली वाली वीडियो में, तो आप देखें जाके। तो दोस्तों जब इससे छूट दी तो दोस्तों जब 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे, जो कि आपके पास आएगी सेलिंग प्राइस। और मैंने आपको बताया था कि ये ए होती है MRP, मतलब MRP इसको निकालना है आपके लिए। तो 3450 रुपये में बेच दिया सेलिंग प्राइस में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3450 लिखना है। कितने गुना है 5 की, 5 छक्का 30 बचे 4, 5 नाम 45 और 0, 690 गुना है। तो दोस्तों 690 का जब आप इसमें गुणा होगा तो 690 9 छिंग 54 की 4 हासिल आई 5 और 6 छिंग 36 और 5 41। तो दोस्तों आपके पास MRP निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये रहा एक और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी का क्वेश्चन कि किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 35% एवं 8% के 2 क्रमागत भट्टे दिए जाते हैं। क्रमागत कहें या कृत्रिम कहें, दोनों एक ही बात है। तो उन क्रमिक भट्टों के समतुल्य एकमात्र भट्टा ज्ञात करें। तो दोस्तों इन दोनों का जो भट्टा रहेगा असल में कितने % के बराबर भट्टा दिया होगा उस व्यक्ति ने। तो दोस्तों कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको बताया। इसको मान लें आप MRP। तो दोस्तों पहले उसने भट्टा दिया 35% का, तो जब आप में -35 होंगे तो आपके पास बचेंगे 65। अब इसमें से उसने एक और 8% का भट्टा दे दिया, मतलब छूट दे दी। तो 8% की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 5.20 आएगी। अब कैसे, तो 1% की वैल्यू थी और 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल 4 और 8 छिंग 48 और 4 52, दो संख्या बाद दशमलव था तो 5.20% वैल्यू आ गई। अब दोस्तों बात करेंगे जब 65 में से 5.20 माइनस होंगे तो आपके पास बचेंगे 59.8, जो कि होगी सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों इसमें कितने भट्टे दिए, मतलब एक भट्टा आपको ज्ञात करना है टोटल। तो आपके पास 100 है, 100 में से आप 59.8 को माइनस करेंगे तो आपका दोस्तों 40.2% आपका एकमात्र भट्टा रहेगा, जो कि इस वैल्यू के बराबर निकल के आएगा। दोस्तों ये रहेगा आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।